अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को आरम स्पेशलिस्ट चैनल में अब्दुल हलीम की तरफ से खुशामदीद। उम्मीद है सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। 18 साल से कम उम्र बच्चे असले का शौक़ न रखें, हवाई फायरिंग से इज्तनाब करें क्योंकि ये माशरे के लिए नासूर है। से इज्तनाब करें क्योंकि ये माशरे के लिए नासूर है और किसी भी असला रखने के लिए लाइसेंस होना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं ज़्यादातर लोग पूछते हैं यूक्रेनी के बारे में। ये अभी यूक्रेनी मिक्स चाइना पार्ट से बनाया गया राइफ़ल है और ये जो है ये टोटली लोकल है, ये मेड दर्रा का है। ओके, इसका फिनिशिंग बनिस्बत यूक्रेनी थोड़ा सा रफ़ है, लेकिन यूक्रेनी अगर आप लोग ओरिजिनल इम्पोर्ट के साथ रखेंगे तो ऑलमोस्ट यानी ये सेम है। इसका फिनिशिंग बहुत अच्छा है और इसमें सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि इस पे अगर आप नज़दीक से देख लें और इसका फिनिशिंग देखें तो ये ऑलमोस्ट ओरिजिनल इम्पोर्ट A1 जैसा इसकी ये जो लुक है सेम उसी तरह है। ओके, इसका थोड़ा सा रिव्यू करा देने सर। ओके, ऑलमोस्ट इसके साथ यानी ये मिलता जुलता है। अगर आप इसके साथ फिर ये लोकल देख ले तो लोकल का जितना भी फिनिशिंग है वो थोड़ा सा रफ़ है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा रफ़ है। तो ये एक चलाने में इसको मसला पेश आता है और दूसरा यानी यूक्रेनी के मुकाबले में या ताइवानी के मुकाबले में ये थोड़ा सा रफ़ है। ओके, ताइवानी जो है उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त बनाया गया है और ऑलमोस्ट ओरिजिनल इम्पोर्ट के साथ इसका जो मैकेनिज़्म है मिलता जुलता है। ओके, अगर ज़्यादा कोई भी एक्सपर्ट नहीं है तो मुश्किल है कि इसकी पहचान कर सके और ज़्यादातर मार्केट में आजकल ये लो कास्ट की वजह से मशहूर भी है। जो लोग इम्पोर्ट यानी ओरिजिनल इम्पोर्ट A1 नहीं ले सकता तो ज़्यादातर लोग इसको पसंद करते क्योंकि इसकी कॉस्ट की वजह से ये तो कम बजट में आ जाता है क्योंकि इम्पोर्ट आजकल 12 लाख से ऊपर है, लेकिन इसका कॉस्ट कम आया है तो ये आप पार्ट्स के ज़रिए बना सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसका ये जो मेन बॉडी है नीचे वाला अपर एंड लोअर बॉडी ये बिल्कुल प्लेन आया। ये आप इस पे मनपसंद लिखाई कर सकते हैं। सर इधर थोड़ा सा जूम कर दे। इसमें FN का मार्का भी लगवा सकते हैं, कोल्ड का भी लगवा सकता है, बुश मास्टर का भी लगवा सकते हैं, चाइना का भी जो भी है। ओके, वो लिखाई आप अपने मनपसंद करवा सकते हैं जिस तरह मैंने एक दोस्त के लिए करवाया है। ओके, ये वाला आप देख सकते हैं, ये मैंने एक दोस्त के लिए करवाया है, ये भी ताइवानी पार्ट से। ओके, तो इसमें सबसे बड़ी जो खासियत है इसमें आप मनपसंद लिखाई करवा सकते हैं और ये बहुत अच्छा बनाया गया है। अगर कोई भी बनवाना चाहता है तो मोस्ट वेलकम बना सकते हैं। ओके, अब आते हैं इसकी पार्ट्स के ऊपर। ये ही पार्ट्स इसमें यूज़ हो चुका है। ओके, ये आफ्टर मार्केट आप ले सकते हैं। ओके, ये मेड ताइवान है। ओके, ये मेड ताइवान है। ये जो रिसीवर या बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट्स ट्राइगर वगैरह छोटे पार्ट्स हैं लगते हैं वो इसमें आते हैं मेड ताइवानी। तो ये आप लोग आफ्टर मार्केट ले सकते हैं और इसमें ये वाला चाइना का आप लगवा सकते हैं, ये चाइना है। ओके, दोनों मज़ल हो गया और ये पुश बटन ये भी चाइना का है। ओके, ये भी चाइना का है। इसका पार्ट्स छोटा ब्लोड और बड़ा ब्लोड ये ताइवानी है। ओके, बैरल जो है ये भी ताइवानी है। ओके, फोर ग्रिप जो है फोर ग्रिप का किट ये भी चाइना का है। अपर एंड लोअर बॉडी ये ताइवानी है, जिस तरह इसमें यूज़ हुआ है सेम यही है। इस पे आप लिखाई कर सकते हैं। ओके, और ये वाला छोटा जो चार्जिंग ब्लोड है ये भी चाइना का है। बाकी जितनी भी पार्ट्स आपको नज़र आ रहा है सारा चाइना है। तो इसे आप आसानी राइफल बना सकते हो। इसका फ़ायदा यह है कि आपको इस पे जो बजट आ जाता है, इस पे जो खर्च आ जाता है बनिस्बत इम्पोर्ट के ओरिजिनल इम्पोर्ट के बहुत कम आता है और ज़बरदस्त फिनिशिंग आता है। अगर आपके पास इम्पोर्ट A1 का बजट नहीं है तो आसानी आप ताइवानी पेड करवा सकते हो। तो बहुत से लोग पूछते थे कि ताइवानी
शेरवानी हम कैसे बनाएं, किस तरह बनाएं। तो आज मैंने ये टॉपिक लाया था। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो और नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।